Good morning, student. Today we will start the part 4. Okay, angle subtended by an arc of a circle. Okay, 10.8 theorem क्या कहता है? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो हमारी जो माइनर आर्क होती है, ओके, सपोज पी क्यू गिवन क्या है, आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल, ओके, सेंटर ओ, रेडियस एंड पॉइंट आर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज ओके, दैट इज गिवन, ओके, आर्क. हमें क्या प्रूव करना है? पी ओ क्यू, ये जो माइनर आर्क है पी ओ क्यू इज डबल ऑफ द पी आर क्यू. हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रैक्टिकल में सम्स आते हैं. तो हम क्या दिखाएंगे? ज्वाइंट ओ आर, सॉरी ज्वाइंट ओ आर ओ, यू कैन से आर ओ, ज्वाइंट आर ओ प्रोड्यूस इट टू पॉइंट एम, नीचे तक लेकर आओ, ओके, पॉइंट एम आउटसाइड इट, पॉइंट एम आउटसाइड द सर्कल. पी क्यू इज अ माइनर आर्क, ध्यान से देखना, पी क्यू इज अ माइनर आर्क. वी नो दैट, ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक्सटीरियर ट्रायंगल होती है तो उसके जो बाजू के जो दो अंदर की इंटीरियर एंगल होती हैं वो इक्वल होती हैं, ओके. तो कहता है वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सपोज अब कहता है पी ओ आर, अब ये पी ओ आर है, इसके बाजू में जो ये वाला होगा, ओके, तो ये क्या होगा? अब कहता है इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब ये कहता है पी ओ एम, ये बाहर वाली है, ये जो पी ओ एम है ये बाहर है, हमारा ट्रायंगल सिर्फ यहाँ तक ही है. तो हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल कौन सी है? पी ओ आर. तो हमारी कौन सी एंगल होगी? तो वो कहता है पी ओ एम इज द एक्सटीरियर एंगल. अब डायरेक्ट क्या कहता है? पी ओ एम इक्वल पी ओ एम इक्वल ओ पी आर प्लस ओ आर पी. अब पी ओ एम हमारी एक्सटीरियर एंगल हो गई, तो हमारी ये वाली जो आर वाली है और पी वाली क्या है? इक्वल होगी, ओके. अब हमने इन ट्रायंगल पी ओ आर लिया, पहले क्या लिया? पी ओ आर, ठीक है. लेकिन हमारी जो एक्सटीरियर एंगल कौन सी है? पी ओ एम, ये बाहर आती है. तो ये अगर पी ओ एम बाहर है तो ये वाली जो एंगल है ना आर और पी, ये क्या हो जाएंगी? इक्वल. तो हम क्या लिखेंगे? पी ओ एम इक्वल ओ आर पी प्लस ओ आर पी, हम दोनों लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हम दिखा रहे हैं ओ पी रेडियस ओ आर, ओके. सो आर इक्वल्स टू ओ पी आर और ओ आर पी, दोनों का एक हो जाएगा. क्लियर? अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाती हैं. तो व्हाट वी से, पी ओ एम इक्वल ट्वाइस ओ आर पी. क्लियर? अब सिमिलरली उस तरफ हम बढ़ेंगे. ट्रायंगल क्यू ओ एम, क्यू ओ एम इक्वल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ओके. अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? क्यू ओ आर, कि पहले हमने क्या लिया था? पी ओ आर. अब हम क्या लेंगे? क्यू ओ आर. तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू ओ एम इज द एक्सटीरियर एंगल. तो हमारा इक्वल, कि इक्वल किसके होगा? ओ क्यू आर एंड ओ आर क्यू. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगी. तो हम कह रहेंगे ओ आर क्यू इक्वल ओ आर क्यू, डबल हम लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा? क्यू ओ एम इक्वल ओ आर क्यू प्लस ओ आर क्यू, ओके. वी विल शो, व्हाट वी विल शो? ओ क्यू इक्वल ओ आर इक्वल टू ओ क्यू आर. सो क्यू ओ एम ये दो बार आ जाएगा, इसके और इसको हम सेम ले लेंगे. क्यों? दोनों का रेडियस सेम है. तो ट्वाइस ओ क्यू आर क्यू ओ एम
इक्वल ट्वाइस ओ आर क्यू। अब हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट लेंगे, ये सेकंड लेंगे, तो लेफ्ट में पी ओ एम करेंगे और लेफ्ट में क्यू ओ एम लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, ट्वाइस ओ आर पी प्लस ट्वाइस ओ आर क्यू। हम यहीं पे लिखेंगे। देखिए हमने लेफ्ट में क्या लिखा, पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम इक्वल ट्वाइस ओ आर पी प्लस टू ओ आर क्यू। ठीक है, अब पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम ट्वाइस, अभी हमने ट्वाइस को टू को बाहर निकाल दिया, अब आप फिगर पे आओ। अब देखो पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम, ये देखो पी ओ एम एंड क्यू ओ एम इक्वल्स टू पी ओ क्यू। क्लियर। अब देखो ओ आर पी, सॉरी ओ आर पी एंड क्यू आर पी, तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। क्लियर। सो थैंक यू चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी विल स्टार्ट theorem 10.9. Angles in the same segment of a circle are equal. ओके अब कहता है, क्या कहता है कि जो सेम सेगमेंट होती है, जैसे आर और एस, ये सेमी सर्कल का सेम साइड है। ठीक है, तो कहता है हमें क्या मिला हुआ है, अ सर्कल सेंटर ओ, आर रेडियस एंड आर्क पी क्यू and the two angles PRQ and PSQ in the same segment. PRQ and PSQ in the same segment of a circle. What we have to prove? Angle PRQ equal angle PSQ. Clear? So now first how we will start? Join OP and join OQ. Proof. We know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc at any point in the remaining part of the circle. So we can say POQ. POQ is a double of this one PRQ. Similarly, POQ is a double of PSQ. Okay, so we will write. Okay, so 2PR this one and 2PSQ, 2 निकल जाएगा, so PRQ equal to PSQ. Clear children? Students, now theorem 10.10. If a line segment joining two points subtend equal angles at the two other points lying on the same side of a line containing the line segment, 4 points lie on a circle. अब देखो P, Q, R, S, ये 4 points on a circle, they are concyclic. Okay, so now PQ is a line segment, RS are 2 points lying on the same side of a line containing PQ, same side हो गया, such that PRQ and PSQ okay equal है. What we have to prove? PQRS are concyclic. Okay, तो कहता है draw the circle through 3 non-collinear points. कौन सी है, PQR. Okay, proof. S lies on the circle. हमने S को अंदर इधर रखा है और यहाँ पे भी S दिखाया है. ठीक है, S lies on this circle. If S does not lie on this circle, अगर हम S को दिखा रहे हैं, सेकेंड प्रोबेबिलिटी हम दिखा रहे हैं, this circle will intersect PS and or PS produce in S. This S dash Q, since R and S R and S are on the same side of a PQ and angles in the same segment are equal. So here it is a given, PRQ equal PSQ. Okay, तो कहता है PRQ equal to PSQ. Okay, तो हमने दिखाया है,
बिकॉज करके भी दिखाया है कि पी आर क्यू इक्वल पी एस क्यू. सो एक्सटीरियर एंगल कौन सी है? क्यू एस एस डैश इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट angles, but an exterior angle of a triangle can never be equal to its interior opposite angles. Therefore, PSQ equals to PS dash Q. PSQ equal PS dash Q. Okay, S dash coincide with S. So S lies, okay, S lies on the circle passing through cannot be. Here it is given. S lies on the circle passes through P, Q, R. Hence the points P, Q, R, S are concyclic. What is the given? Are concyclic. Clear, children? Here it is clearly given. They are concyclic. S coincide with the S lies on the circle passing through PQR. Hence, the points PQRS are concyclic. Thank you, children. Now, children, we will start cyclic quadrilateral ABCD. A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices A, B, C, D they lie on a circle. तो उसे हम क्या कहते हैं? cyclic quadrilateral. Okay. Theorem 10.11. If the sum of the either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180, मतलब क्या हो गया? Measure angle A plus measure angle C equal to 180. B plus D equal 180. Clear? A plus C equal to 180 and B plus D equal 180. Theorem 10.12. If the sum of the pair of opposite angle of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic. कहता है कि अगर उनका सम 180 है तो उसे cyclic quadrilateral भी कहा जाता है. Thank you. Good morning, students. Now we will start the example 3 of your textbook. AB is a diameter. AB is a diameter of a circle. CD is a chord equal to the radius. मतलब CD equal to OB. Okay. CD is a chord equal to the radius of the circle. AC and BD extended. मतलब AC extend हो चुका है, आगे बढ़ चुका है और BD भी आगे बढ़ चुका है. ठीक है. अब कहता है AC तो टूवर्ड्स C से हम E निकालेंगे और BD के टूवर्ड्स हम E निकालेंगे. देन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. कहाँ पे हो रहा है? एट पॉइंट E. प्रूव दैट AEB इज 60 डिग्री. ये हमें 60 डिग्री प्रूव करना है. क्लियर चिल्ड्रेन? फर्स्ट ज्वाइन OC. मैंने लाइन डार्क ऐसे लाइनिंग की है. देन OD एंड BC ये तीनों लाइन मैंने कर दी. ओके. OC OD एंड BC ये मेरी लाइनिंग वाली है. ठीक है. अब कहता है ODC. अब ये देखो ये जो है ना ODC, ये ODC इज ए इक्वलैटरल ट्राइंगल. ये देखो बिल्कुल इक्वलैटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल. Okay, so we can say therefore COD is 60. COD क्या हो गया? 60. क्यों? क्योंकि हमारे पास corollary है. If angles are equilateral triangle है, equilateral sides are equal, तो angles are also equal. तो हम कहते हैं CBD is a half of COD. ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये इसका आधा है. तो COD कितना हो गया? COD कितना हो गया? 30. तो हम कहेंगे CBD is 30. फिर कहता है अब ये पूरे पे आओ ACB. ओके. ACB. क्लियर? ACB ध्यान से देखो ACB. क्लियर? तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 90. बट हम इनडायरेक्टली भी करें तो थ्योरम 10.8 के अनुसार भी कर सकते हैं. हाफ है तो CBD
डी इक्वल हाफ ऑफ दिस वन COD, तो कितना हो गया 30, और ACB हमारे पास कितना है 90। ओके, तो ACB इक्वल्स टू 90 दिखा हुआ है। अब आते हैं B, C एंड E। अब ये 90 है ही है, तो हम क्या लिखेंगे 180 माइनस ACB, और ACB क्या है हमारा 90, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा 90। फिर आओ CEB। ओके, तो अभी आ गया 90, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो AEB इक्वल 60। इसे बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा चिल्ड्रन, बिल्कुल ध्यान से। एग्जाम्पल 3 आपके टेक्स्ट बुक में भी है। थैंक यू चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टार्ट द एग्जाम्पल 4। A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal, and here DBC is given 55 and BAC is given 45. Now we have to find out that BCD. First of all, this angle and this angle, they are in same segment. Angles in the same segment, A and B, they are in the same segment. Okay, so it is a 55. Okay, now in the triangle DAB, okay, this is a 45, this one is a 55, so 100, so this one is your 80. Okay, 100, so this one is your 8, this one 55 plus 45, 100, and the total here it is given 180, so 180 minus 100, तो ये क्या हो जाएगा 80. Okay, so here it is a given, directly also we can do, and with the method is also given, and here it is a given, the DAB and BCD equals to 180, opposite angles of a quadrilateral A and C. So directly we can write the BCD equal 180 minus 100, that is 80. Okay, so BCD is 80. Clear children? Now fifth one. Two circles intersect at 2 points A and B. Two circles intersect at points A and B. Okay, AD and AC are diameter of two circles. Prove that B lies on the line segment DC. Okay, so first join line AB. Okay, so we will join the line AB. Okay, so now here it is a given line AB. Okay, now ABD equal 90 in the angle in the semicircle, and ABC is also 90. ABD plus ABC, 90 plus 90, 180. So DBC is a line. That is, the B lies on the line segment DC. Thank you children.